इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं कि योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, शास्त्र जानने वाले से भी श्रेष्ठ है और साकाम कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ है। योगी का इतना महिमा दिए हैं कि इन तीन से योगी श्रेष्ठ है। और अर्जुन से कह रहे हैं ये चौथा जो है, ये जो योगी हैं, तुम वह बन। क्यों कहें? सबसे पहले हम तपस्वियों को समझें। तपस्वी तप करता है, वो अस्थूल है, वो लोगों को नज़र में आता है, लोग देखता है, लोगों के मापदंड पर वह उतरता है। अब कोई आदमी धूप में खड़ा है, सामान्य आदमी तो धूप में नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन धूप में जब वो खड़ा है तो उसका मन जो है अभी भी दूसरे पर उसका निगाह है कि दूसरे मुझे योगी समझे, तपस्वी समझे। नहीं तो धूप में खड़ा होने का कोई जरूरी ही नहीं। अब कोई आदमी 10 साल से अपना हाथ ऊपर उठाया है, निश्चित अगर हाथ आप खड़े ही करना चाहते हैं तो परमात्मा और आपके बीच बात है। बाजार में आने की जरूरी क्या है? बाजार में आने के जरूरी का मतलब है वो प्रदर्शन का हिस्सा, लोगों को दिखाना चाहते हैं, लोगों को नज़र में अपनी इमेज को जचना चाहते हैं। अब कोई आदमी कांटों की सैया पर सोया है, अब सामान्य आदमी तो कांटों की सैया पर नहीं सो सकता, लेकिन कांटों की सैया पर सोया है तो अपनी गुफा में कांटों की सैया बिछा दें, सोए रहे। आप तब कर रहे हैं तो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा और आपके बीच की बात। फिर इसको बाजार में प्रदर्शन करने का जरूरी क्या है? यही तो संसारी भी कर रहे हैं। वो धन को संग्रह करते हैं क्योंकि धन एक प्रकार का पावर देगा, और जब धन आ जाएगा तो लोगों की नज़र उस पर होगा। लोग उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, लोग जचेंगे, क्योंकि लोग शक्ति की पूजा करते हैं। इसीलिए संसारी भी पद को तलाश करते हैं कि पद आ जाएगा तो उस पर चढ़कर ढंग से पूछ हिलाएंगे कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, और लोगों को दृष्टि मुझ पर होगा, नहीं तो निकम्मे को कौन पूछता है। इसीलिए लोग राजनीतिक के दौर करते हैं, बड़े पदों को दौर करते हैं, शक्ति की तलाश करते हैं ताकि शक्ति आ जाए तो उस पर चढ़कर दिखाऊं, लोगों की नज़र मुझ पर पड़े। अगर लोगों की ही नज़र ना पड़े तो सब खेल, चाहे धन हो, पद हो, शक्ति हो और तपस्या की गोरख धंधा हो, सब दो कौड़ी का हो गया। जब तक हमारा दृष्टि दूसरे पर अटका है कि दूसरे मुझे अच्छा समझे, तब तक तो हम गुलाम ही हैं। क्योंकि दूसरे पर जब हमारा मालकियत है तो दूसरा कल हमको बुरा भी समझ सकता है। जो दूसरा आज हमको फ्रीडम दे रहा है, जो हमें आदर दे रहा है, किन्हीं मापदंडों पर अगर हम उसके अनुसार खड़ा हो गए हैं तो कल जो है सो वो हमको आदर देना बंद कर देगा, अगर उनके मापदंडों पर हम खड़ा नहीं रहेंगे तो। अगर हम आज कांटों की सैया पर लेटे हैं और इतने सारे लोग मुझे आदर और प्रेम करते हैं, कल मैं कांटों की सैया पर नहीं लेटा रहूँगा तो ये लोग मुझे आदर और प्रेम नहीं देगा। ये दो कौड़ी का है, उनकी अपेक्षा को हम पूरा कर रहे थे। अगर कोई आदमी एक टांग पर बरसों से खड़ा है, अब इसके कारण कोई उसको आदर और श्रद्धा और प्रेम करता है तो कल वो नहीं खड़ा रहेगा, तो आदर और श्रद्धा प्रेम नहीं करेगा। अगर कोई आदमी भूखा है महीनों, तब कोई उसे प्रेम करता है, आदर देता है, सम्मान देता है, तो कल अगर वो खाना खाएगा तो लोग नहीं देगा। कोई आदमी स्त्री को नहीं देखता है, इसीलिए लोग उसे प्रेम और आदर सम्मान करता है, तो कल वह स्त्री के अगर पास जाएगा तो लोग उसे आदर और प्रेम सम्मान नहीं करेगा। नहीं, ये रॉन्ग दृष्टि हो गया, गलत दृष्टि हो गया। साधक का दृष्टि स्वयं पर होना चाहिए। मैं क्या हूँ, मैं अपने दर्पण में कैसा प्रतिबिंबित हो रहा हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मेरा चेहरा क्या है। दूसरे के दर्पण में अपना चेहरा मत देखें। जब तक हम दूसरे के दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे तो दूसरा का दर्पण शुद्ध नहीं है।
और उसके वाहवाही, उसके प्रशंसा, उसके सम्मान और आदर के कारण आप कुछ विशेष कर्तव्य दिखा रहे हैं, तो ये सर्कस का जोकर भी करता है। लेकिन जिस दिन आप नहीं करेंगे उसी दिन बाजार से हट जाएंगे, लोगों का सम्मान आपके प्रति नहीं रहेगा, यह आदमी भ्रष्ट हो गया। इतने दिनों से ये एक पांव पर खड़ा था, अब ये एक पांव पर नहीं खड़ा है। 10 साल से ये हाथ उठाया था, अब ये हाथ गिरा दिया। सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान आपको मिल नहीं रहा, सम्मान आप हाथ उठाए थे, इसके कारण लोग दे रहा था। तो तपस्वी जो तप करता है, धूप में खड़ा होना, कांटों के सैया पर एक पांव पर खड़ा होना, या अन्य प्रकार के जो गोरख धंधा करता है, वो लोगों की नज़र में तो आ जाता है। और ये जो लोगों की नज़र में आ जाता है तो समान आदमी से बाहर अभव की ये बात है, तो लोगों को उसके प्रति एक श्रद्धा, एक आदर का भाव जाता है। लेकिन लोगों को जाता है तो ये बात माना जा सकता है, वो जो तप कर रहा है तपस्वी, उसका भी दृष्टि लोगों पर है, तो तप दो कोरी का है। परमात्मा और उनके बीच तप नहीं है, ये तप बाजार और उनके बीच। क्योंकि जब तक लोगों पर मेरा दृष्टि रहेगा तब तक हम गुलाम रहेंगे। साधक का दृष्टि अपने पर आना चाहिए, स्वयं पर आना चाहिए। मेरे अंतरंग भाव क्या है, मेरे अंदर कौन सा स्वर बोल रहा है, मेरा अंदर के प्रतिज्ञा क्या कह रहा है, इस पर उसका फोकस होना चाहिए। मैं अपने दर्पण में कैसा दिखता हूं, दूसरे के दर्पण में अगर हम देखते हैं और दूसरे के दर्पण में उसकी अपेक्षाओं पर जीते हैं और देखते हैं, तो वह अगर कह दिया कि सुंदर, तो कल वह कह सकता है कुरूप भी। जब इन्हीं शब्दों के मापदंडों में हम जिएंगे तो शब्द क्या है, एक गुब्बारा है, जरा सा हवा उसमें डाल दें वो फूल जाता है, और जरा सा सुई उसमें चुभा दें वो पंचर हो जाता है। अगर हम किसी को प्रशंसा करते हैं तो फूलता है, उसका ईगो का गुब्बारा फूलता है और अति प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए नेता या इस प्रकार के आदमी अपने आसपास चमचा को रखना चाहता है, अपने से श्रेष्ठ आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि श्रेष्ठ आदमी उसका हाँ में हाँ नहीं भरेगा, चमचा उसके वाहवाही करेगा। जो भी गुण नहीं है वो भी गुण को बखान करेगा, जो भी उसमें प्रतिज्ञा नहीं है उसको भी वह दर्शाएगा, और उसका ईगो बड़ा होता है, फूल जाता है। लेकिन ये शब्दों का है, एक जरा सा शब्द निगेटिव आ गया तो उसका जो ईगो है पंक्चर हो जाता है। उसका व्यक्तित्व दो कोड़ी का है, उसका व्यक्तित्व उधार का व्यक्तित्व है, दूसरे के द्वारा दिया गया। अपने भीतर कोई प्रतिज्ञा नहीं है, अपने भीतर कोई बोध नहीं है, अपना कोई एसेंस नहीं है, अपने होने का कोई अस्तित्व का बोध नहीं है, उधार का शब्द है। तो साधक का दृष्टि दूसरे पर नहीं होना चाहिए, स्वयं पर होना चाहिए, सेल्फ पर होना चाहिए, मैं कैसा हूं। तो तपस्वी का जो गोरख धंधा है वो तो दिखता है, और वह लेन देन है, वह भी कुछ करके दिखाता है और समाज भी उसको कुछ देता है। तो ये तो पकड़ में आता है। मनोविज्ञान आदमी को दो प्रकारों में बांटता है, एक स्वपीड़क, एक परपीड़क। दोनों एब नॉर्मल है। स्वपीड़क स्वयं को पीड़ा पहुंचाकर दूसरे को दृष्टि लेना चाहता है, ये रुग्ण चित्त है, बीमार है। अब कोई आदमी धूप में खड़ा है, प्रतिज्ञा तो यही कहेगा कि धूप बहुत तेज है तो चलो छाया में विश्राम करें। अब शरीर भूखा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, कोड़े मार रहा है, शरीर को दर्द होता है, पेन होता है, सुनता ही नहीं है। लेकिन स्वयं को पीड़ा पहुंचाकर दूसरे की दृष्टि में अपने को बहुमूल्य साबित करना है। अब बहुमूल्य साबित करने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैं एक आदमी का जीवनी पढ़ रहा था, वह एक मनोविश्लेषक के पास गया था, मुझे प्रसिद्ध होना है, क्या करना है। ये 1968 की बात है, अमेरिका की घटना है। वह मनोवैज्ञानिक ने कहा कुछ नहीं करो, अपनी आधी सर का बाल कटा दो, आधी सर का बाल जो है रखो और सड़क से गुजरो। वही किया, जहां से गुजरता था लोग उसी को ओर देखता था,
क्योंकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं था। ऐसे क्रूप आदमी को कौन नहीं देखेगा, ऐसे अंट संट आदमी को पर किसका नजर नहीं जाएगा। ये बात उसको रस आया, मीडिया भी आया पूछने के लिए इसमें क्या राज है, उसमें क्या राज है। अब देखो आदमी सहज था, नॉर्मल था, कोई ध्यान नहीं देता था। अब ये अपना आधा बाल कटा लिया, आधा सिर पर रखा, तो दूसरे दिन आधी मोछ कटा ली। अब लोगों को दृष्टि उस पर रहा। इस प्रकार वो हमेशा लोगों को बीच सेंसेशन का मैसेज भेजता था ताकि उसका नज़र हो। और आधुनिक वर्ग को फैशन देखें बालों को तो मुर्गा कटकटाता है कि बाल अगर स्वाभाविक नैसर्गिक रूप में एक अनुपात में अगर बनाया जाए तो पहले उस पर लोगों को दृष्टि होता है, लेकिन अब लोग थोड़ा अचरज होकर देखता है। तो अचरज होकर देखने के लिए कुछ तो इंटेंसिटी चाहिए। अब लोगों की नज़र लेने का ये बहुत क्रूप और भद्दा ढंग हो गया। आप अपने में कुछ एसेंस डालें, अपने को कुछ पुरस्कृत करें, अपने को परिमार्जित करें, अपने में कुछ अर्थ दें और मन से ये भ्रम मिटा दें कि दूसरे को नज़र मुझ पर हो न हो, मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि उधार का व्यक्तित्व नहीं जिए। लेकिन जब आप में एसेंस आएगा, अर्थ आएगा, दूसरे की नज़र ऑटोमेटिक आता है। लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जो स्वपीड़क है वह किसी न किसी बहाने अपने को सताएगा और स्वयं को पीड़ा पहुंचाकर उसे आनंद आता है। एक परपीड़क है, ये भी रुग्ण चित्त है, ये दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर यह आनंद लेता है, दूसरे को दुख देकर यह आनंद लेता है, दूसरे को कष्ट में, दूसरे की हिंसा में इसको आनंद आता है। ये दोनों रुग्ण आदमी है, एक स्वाभाविक और सामान्य आदमी है। न वह स्वपीड़क है न परपीड़क है, वह स्वयं में जीता है, अपने अस्तित्व से प्रतिज्ञा उसका आता है और उसी के अनुसार वह वर्णन करता है। वह एक संतुलन में व्यक्तित्व है। और चौथा जो है, जो इसको अतिक्रमण कर गया, अतिक्रमण करने के लिए जो परपीड़क आदमी है उसको भी सामान्य मानना पड़ेगा, जो स्वपीड़क आदमी है उसको भी नॉर्मल होना पड़ेगा, और तब हम प्रकृति में आ जाएंगे। अब हम प्रकृति का अतिक्रमण करेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं योगी श्रेष्ठ है तपस्वियों से, क्योंकि योगी का नजर सेल्फ पर होता है, दूसरे पर नहीं। और योगी को पहचानना भी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ बाहर ऐसे क्रियाकांड तो वो कर नहीं रहा है जिसे आप देखेंगे, जिससे आप मानेंगे कि ये श्रेष्ठ है। हमारे बीच ही है, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। क्यों? कि उसका जितना सारा काम है वो आंतरिक है, जो होश क्षण भर के लिए नहीं रुकता है, प्रकंपित होता है, ठहरता नहीं है, वहां उसका काम है। जो मन लाखों करोड़ों वर्ष से मालिक बना है, उस मन का वो मालिक होता है, तो उसका काम आंतरिक जगत में होता है। और इतना विराट काम है जो ये स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देगा। दूसरा कह रहे हैं शास्त्र के जानकार में भी ये श्रेष्ठ है। अब ऐसे भी आदमी है जो शास्त्रों के जानकार हैं, वेद के जानकार हैं, गीता को जानकार हैं, उपनिषद को जानकार हैं, और इसी को वह ज्ञान मान लिए। वेद, उपनिषद, गीता वो तो गवाह है। जब योगी साधना पथ पर चलता है, भीतर वो घटना घटता है, अब वो जो शास्त्र पढ़ता है तो शास्त्र उसके भीतर गवाही देता है, हाँ ये ठीक है, हाँ ऐसा हुआ, गलत मार्ग पर जा रहे। उससे पहले नहीं जरूरी है शास्त्र, लेकिन ये शास्त्र को पढ़ लिया और वो शब्दों के ही ज्ञान को ज्ञान मान रहा है। ये बात ऐसा हुआ कि एक आदमी प्यासा है और वह पानी का जो फार्मूला है H2O, इसी को याद कर रहा है। इससे तो प्यास नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। पानी जब पिएगा तभी उसका प्यास मिटेगा। तो ये शब्दों को जानकार हो गया, लेकिन इसके भीतर कुछ है ही नहीं। ये तोतों की तरह जो है सो याद कर लिया है शब्दों का, उस पर चढ़कर ये घुड़सवारी करना जानता है, लेकिन भीतर आंतरिक अस्तित्व खोखला है, बहुत परिध केंद्रित व्यक्तित्व है, भीतर कुछ है ही नहीं। उधार की जिंदगी है। गीता से ले लिया उधार, कुरान से ले लिया है उधार, उपनिषद बोल रहा है इसके भीतर।
लेकिन अभी इसको अपना वेद का प्रतिविज्ञान नहीं हुआ है, अभी ये ज्ञान का एनकाउंटर नहीं किया है। वेद उपनिषद एक गवाह है। जब साधक भीतर के यात्रा में चलता है, भीतर उस भूमि से जब गुजरता है और जब वहाँ घटनाएं घटने लगता है, तब शास्त्र को अध्ययन जरूरी है, इसलिए कि शास्त्र गवाह देता है। और तब गुरु को भी जरूरी है। 2 स्टेज में गुरु को बहुत जरूरी है, एक प्रारंभ में, एक लास्ट। प्रारंभ में गुरु पटरी पर डाल देता है, अब चलो, और लास्ट में गुरु को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस रूट से, जिस यात्रा पथ पर हम जा रहे हैं वो अज्ञात है, कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं, कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, कैसे पहचान पाएंगे, कैसे जानेंगे। लेकिन जब पहली बार वो स्वाद आता है, जब वो झरोखा खुलता है, तब अपरिचित और विस्मय होकर देखते हैं। कोई हो आसपास जो प्रतिज्ञा दे, हाँ ठीक जा रहे हो, हाँ गलत जा रहे हो, तब साधक गुरु को आंखों में देखता है और गुरु आंख से कहता है हाँ ठीक जा रहे हो। इसीलिए क्या है, जो शास्त्र के ज्ञाता है उनसे भी श्रेष्ठ है। और साकाम कर्म करने वाले, साकाम कर्म करने वाले में मतलब जो संसार में कोई भी पूजा, प्रार्थना, यज्ञ, हवन, क्रिया सकाम अर्थों में करता है, उसके पहले उसका निश्चित लक्ष्य होता है, धन, वैभव, सुख, शांति, कि ये सकाम हो गया, इनसे भी वह श्रेष्ठ है। हम वेद में जो यज्ञ, हवन, क्रियाकांड, कर्मकांड, इन सब को जो चर्चा देखते हैं, वह एक साइंस है जिसको करने से, उस प्रकार के क्रियाकांड, यज्ञ, हवन, ये सब करने से, दान देने से जीवन में सुख आता है, जीवन में वैभव आता है। ये क्रियाकांड का हिस्सा है, मिथ है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ है निष्काम भाव वाला, क्योंकि योग पथ पर चलने का जो पहला बुनियादी ढांचा है वह है निष्काम भाव। पहला ही शर्त योग कहता है कि निष्काम, कोई कामना नहीं, और वही योगी। तो इन तीनों से वह श्रेष्ठ। अब कहते हैं कि श्रद्धा से युक्त। अब जरूरी नहीं है जो योग के पथ को गमन कर रहा है, जो योग के पथ पर चल रहा है, वो श्रद्धा से युक्त हो। ऐसा होता है, जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है, कष्ट है, जीवन के आग ने उसे पका दिया है, जीवन को जहां से चखो उसका स्वाद कड़वा ही कड़वा लगता है। तो ऐसे आदमी जीवन से परेशान होकर कुछ मार्ग खोजना चाहता है, कुछ नए की तलाश होता है, जीवन के एक नया आयाम देना चाहता है, योग के पथ को वर्ण करता है। यकीन क्यों वर्ण करता है? जीवन दुख है, संताप है, पीड़ा है, इसलिए वर्ण करता है योग के पथ। श्रद्धा नहीं हो गया, प्रभु के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ नहीं है। ये भी यात्रा करेगा, लेकिन रूखा रूखा मनोस्थल का यात्रा होगा। एक श्रद्धा से युक्त प्रभु में, मतलब जो प्रभु के प्रति श्रद्धा से भर गया है, प्रेम से भर गया, आश्चर्य और अचरज से भर गया है कि कौन इस शरीर को रचना किया है, कौन इस शरीर में खून को चला रहा है, कौन इस शरीर में खून को बना रहा है, कौन मेरे आंखों से देख रहा है। ये बड़ा विराट ब्रह्मांड को देखकर, चांद, सूर्य, तारा, इन सारे चीजों को देखकर आश्चर्य भाव से भरता है और यात्रा करता है प्रभु के प्रति श्रद्धा रखकर। तो प्रभु को कृपा उसे उपलब्ध होता है, क्योंकि प्रभु की कृपा उपलब्ध होता है। ये मतलब ये नहीं हुआ कि जो श्रद्धा प्रभु के प्रति रखेंगे उसको वो कृपा देंगे, और जो श्रद्धा नहीं रखेंगे उसको कृपा नहीं देंगे। प्रभु तो कृपा ही है, लेकिन जब कोई श्रद्धा से भर जाता है तो कृपा को उपलब्ध हो जाता है। जो श्रद्धा से नहीं भरा है वो कृपा को उपलब्ध नहीं होता। तो हम कृपा को कैसे उपलब्ध हो? श्रद्धा से भर जाए, प्रेम से भर जाए, ओ भाव से भर जाए, थोड़े अपने भीतर देखे, अपने को खाली करे, एक आकाश को अपने भीतर पैदा होने दे, अपने कल्पित झूठी माया को, अस्तित्व को छोड़ दे। क्योंकि इस अस्तित्व को अगर हम जांच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो इस अस्तित्व का कहीं पता नहीं चलेगा। आप पूछेंगे आप कौन है,
कहें कि मैं प्रकाश हूँ, ये बाहर से नाम चिपकाया गया है। हटाइए, आप कौन है? आप कहेंगे मैं एक शिक्षक हूँ। ये आपका एक्यूपेशन है, काम है। आप कौन है? मैं फलाने का लड़का हूँ। ये आप नहीं है, ये एक संबंध है दोनों के बीच में। आप कौन है? आप चुप हो जाए। जिसके साथ हम 70-80 वर्ष रहते हैं और उसका मुझे पता नहीं है, 24 घंटा रहते हैं और कहते हैं कि दूसरे को हम जानते हैं, पहचानते हैं, स्वयं की पता नहीं और दूसरे के बारे में खबर रखते हैं। इतनी अज्ञान से भरा है। इस मैं को पोषित नहीं करे, इस मैं को खोखला करे, नग्न करे, उघारे, देखे मैं कौन हूं। महर्षि रमन का साधना पद्धति यही था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अपने भीतर पूछो। मन जवाब देगा और स्वीकार कर दो, फिर मन जवाब देगा और स्वीकार कर दो। बहुत सारे तेरा चेहरा मन दिखाएगा। तुम अच्छे हो, बुरे हो, कलाकार हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम विद्वान हो, तुम ये हो, वे हो, सब उपाधि है, सबको त्याग कर दे। एक समय आता है एक मन स्पीच देना, मन कहना बंद कर देता है। तब वह गैप आता है, वह गैप में उसका उत्तर मिलता है, मैं कौन हूं। तब वह अपना उस ओरिजिनल फेस से परिचित होता है जिसे हम फेसलेस फेस कहें। जैन फकीर इसी को कहता है, खोजो अपने ओरिजिनल चेहरा को। तुम कौन हो? जब तुम्हारा जन्म नहीं आया था, जब तुम माँ के गर्भ में कंसीव नहीं लिया, उससे पहले तुम्हारा चेहरा क्या था? उस ओरिजिनल फेस को तुम खोजो। ये तुम्हारा फेस नहीं है, ये शरीर का ढांचा है। तब उस गैप में हमें मिलता है उत्तर, अपना फेसलेस फेस, मौलिक चेहरा, मौलिक मन को हम जानते हैं। तो जो श्रद्धा से युक्त है उसको कृपा मिलता है, जो श्रद्धा से युक्त नहीं है उसको कृपा नहीं मिलता। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे वर्षा हो रहा है और घड़ा है, एक घड़ा सीधा है, एक उल्टा है। सीधा घड़ा में पानी भर जाएगा, उल्टा घड़ा में तो पानी नहीं भरेगा। इसमें वर्षा का तो कोई दोष नहीं। सीधा घड़ा में वो पात्रता है, ग्रहण करने के उत्सुक है, निश्चित पानी आएगा तो पानी को जो उसका कैपेसिटी है उतना वो अपने भीतर रख लेगा। लेकिन जो उल्टा घड़ा है उसमें ग्राहकता नहीं है, वो पानी को आने ही नहीं देगा। वो पानी को आने ही नहीं देगा, तो पानी आएगा कैसे? इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम भाव वाले योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। दूसरा कह रहे हैं शास्त्र के जानकारों से यानी पंडित से श्रेष्ठ है। तीसरा कह रहे हैं सकाम कर्म करने वाले, सकाम भाव से जो पूजा प्रार्थना कर रहा है उनसे भी श्रेष्ठ है। और वो भी अगर श्रद्धा से भर जाए तो बात ही क्यों। मैं तो यात्रा कर रहा हूं और साथ में अगर परमात्मा की कृपा भी मिल जाए तो उत्सव है, चारों ओर हरियाली है, फूलों के बीच उनका कृपा जब मिल ही रहा है तो क्यों ना उनका कृपा ले लो। तो साधक को श्रद्धा से युक्त हो, मंगल के भावना से हो, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि हम दूसरे को जो देते हैं वही हम तक लौट कर आता है। ये मत सोचे कि हम दूसरे को कष्ट दिया, हम तक वह कष्ट नहीं आएगा। आएगा उसका अनुगुंज, प्रकृति तटस्थ है। हम जो कुछ देते हैं वह हम तक प्रतिसंवेदन होता है। जैसे एक पहाड़ी पर जाकर आप जोर से चिल्लाएं तो घाटी जो है प्रतिसंवेदन करता है, तो अस्तित्व प्रतिसंवेदन करता है। एक एक कर्म का हिसाब है, पूरे गणित से चल रहा है। अराजकीय ब्रह्मांड नहीं है, नियम है। और वो नियम क्या है? समस्वरता का नियम, एक हार्मोनी में है। तो जब इस यात्रा पर प्रभु को कृपा उपलब्ध हो तो क्यों न इस कृपा को लिया जाए। तो इसीलिए श्रद्धा से युक्त हो जाए, क्योंकि यात्रा जो है अगम अगोचर है, अकल्पनीय है। कब से यात्रा पर हैं पता नहीं। कहा जाता है जब से अस्तित्व है तब से हम यात्रा पर हैं। लेकिन साधक जब अपने भीतर पहुंचता है और साधना में जब वो समाधि को उपलब्ध होता है तो समाधि का प्रारंभ है, अंत नहीं है।
लेकिन संसार का अंत है, प्रारंभ नहीं। अगर हम कोई ऐसा बिंदु खोजे जो प्रारंभहीन प्रारंभ हो, तो वहाँ से मेरी यात्रा है, तो प्रभु का कृपा भी हो, तो वह अति सुंदर है। न परपीड़क बने न स्वपीड़क बने, दोनों दृष्टि गलत। दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और मंगल के भावना रखना चाहिए। मैं गांधी जी की कहानी पढ़ता था। गांधी जी के आश्रम में लुई फिशर आया था गांधी से मिलने के लिए। भोजन पर गांधी और लुई फिशर साथ साथ बैठा। गांधी जी हमेशा खाने में नीम के चटनी लेते थे और जो भी उनके प्रिय आते थे उनको भी थाली में रख देते थे। लुई फिशर उसको टेस्ट किया, बहुत कड़वा था, बहुत तीखा था। वो मन में सोचा, इसे अगर रोटी के साथ खाऊं तो रोटी भी खराब हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। अगर इसे सब्जी के साथ खाऊं तो वो भी भद्दा लगेगा। अगर इसे किसी में मिलाकर खाऊं सारा का खाना ही का ही टेस्ट खराब हो जाएगा। तो गांधी जी को बुरा न लगे, उनको सम्मान को रखते हुए कि गांधी जी बड़े चाव से खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो नीम की चटनी को छूते थे, फिर वो उसको खाते थे। तो लुई फिशर ने एक ही बार उसको गटक लिया। गांधी जी उनके थाली पर नजर पड़ा और लुई फिशर को लगता है नीम की चटनी बहुत अच्छा लगा है, फिर उनके थाली में डाल दो। अब वो करे तो करे क्या। गांधी जी के आश्रम में एक सज्जन थे, प्रोफेसर भांसा जी। अपूर्व आदमी थे, स्वपीड़क आदमी से कह सकते हैं। 6 महीना हुआ गोबर खाकर ही रहा, और गोबर खाकर वह रह रहा था तो आश्रम के लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि गोबर खाकर हर कोई तो नहीं रह सकता है मल को खाकर। अब कोई आदमी मनुष्य को मल खाने लगे तो दिमाग उसका विकृत है, खराब है। अब ये कैसा प्रोफेसर होगा। और गांधी जी उसको बहुत आदर करते थे। तो आदमी कोई अस्वाद के प्रति की भावना से, साइंस से भरा हो और उसको वह prescript मानता हो, तो वह उसके लिए विशिष्ट, अगर उनको नज़र से देखा जाए तो वह आस्वाद को धारण कर लेता है। क्योंकि अगर फोकस हमको दूसरा पर होगा तो हम बहुत सारे गुलामियों में रहेंगे। फोकस स्वयं पर हो और अपने ही भीतर निरीक्षण हो और अपने ही भीतर जो क्रूरताएं हैं उसको काट कर अलग अलग उस चेहरा को फेंके। दशानन रावण को कहा जाता था, यानी उसका 10 मुख वास्तविक में नहीं था। जो अहंकारी होगा उसके पास तो काफी चेहरा होगा, और ये चेहरा से हम लोग भी परिचित हैं। पत्नी के पास जाते हैं चेहरा बदल जाता है, पिता के पास जाते हैं चेहरा बदल जाता है, नौकर के पास आते हैं तो चेहरा बदल जाता है, शिक्षक के पास आते हैं तो चेहरा बदल जाता है। चेहरा तो एक ही है, बदल जाता है। तो हम अपने वन यानी पहले जो चेहरा है उसको, मौलिक चेहरा को कैसे उपलब्ध। इसीलिए वह प्रतिदिन अपना एक चेहरा को काटता था। शिव को, जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, वो उसको चढ़ाता था। परमात्मा को चढ़ाने के लिए है क्या? अपना ईगो। और ईगो का बहुत सारा चेहरा है, उसको चढ़ाओ। तब तक चढ़ाते रहो जब तक चढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचा। तब उस भीतर शून्यता में पहली बार हम देखते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम वहां मौजूद है। प्रत्येक आदमी भगवान है। वो अगर अपनी संभावना को तलाश न करे, खोजे न, अपने मान्यताओं के बीच, अपने धारणाओं के बीच जी रहा है, तो वह एक सम्मोहन में जी रहा है। जब हम एंटी सम्मोहन में जाते हैं, अपने मान्यताओं और धारणाओं को अतिक्रमण करते हैं, तो हम पाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। पहली बार अपने भीतर एक प्रतिज्ञा आता है कि डैट। उपनिषद को जब वो बोध होता है तो उपनिषद ये नहीं कहा कि मैं को किस अर्थ में कहे, तो इसका पहला जो प्रतिज्ञा आता है डैट। अब वो मायका भी वहां पर दे रहा है, तो उस सेंस में उसका प्रयोग कर रहा है। तो योगी श्रेष्ठ है किससे? तपस्वी से। योगी श्रेष्ठ है जो शास्त्र के जानकार है। योगी श्रेष्ठ है जो सकाम भाव से पूजा, प्रार्थना, यज्ञ, हवन, क्रिया कांड करते हैं, उनसे।
और तपस्वियों का जो अधिकतम वर्ग आया है वह क्षत्रियों से ही प्रारंभ हुआ था। क्षत्रियों योद्धा का वर्ग था, उसको इसी प्रकार ढाला ही गया था, क्योंकि समाज को 4 प्रकार के वर्गों को जरूरी है। और पूरे मनुष्यता को हम अध्ययन करें और उसका कैटेगरी बनाएं तो 4 प्रकार में मनुष्य को हम विभक्त कर सकते हैं। कोई आदमी अगर बुद्धि केंद्रित है, बुद्धि में ही जीता है, खोज में जीता है, इन्वेंशन करता है, आविष्कार करता है, यह आदमी ब्राह्मण है। कोई आदमी बल पुरुष में जीता है, पुरुषार्थ में जीता है, संकल्प में जीता है, महत्वाकांक्षा में जीता है, यह आदमी क्षत्रिय है। कोई आदमी धन में जीता है, ये आदमी वैश्य है। अब कोई आदमी मात्र शरीर में ही जी रहा है, शरीर के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है, उसके भीतर किसी प्रकार के प्रतिभा जगह नहीं। अब ये क्षत्रिय वर्ग आया था तपस्वियों के, अब जो क्षत्रिय साधना के मार्ग पर आया था तो इसका योद्धा का वर्ग था। जब साधना के भी मार्ग पर आया तो यह तो क्षत्रिय दूसरे को सताएगा, क्योंकि उसके इस प्रकार से विकसित किया गया था कि हमेशा युद्ध, राज्य को फैलाना है, हमेशा उसके युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो वह दूसरे को पीड़ा पहुंचाए। अगर वह दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का अवसर समाप्त हो जाएगा, साधना के पथ पर आ गया, मन वही है, स्वयं को ही पीड़ा पहुंचाने लगेगा। लेकिन योगी का जो वर्ग आता था वो ब्राह्मण के वर्ग से आता था। ब्राह्मण जंगल में, गुरुकुल में रहते थे और उनके पास कुछ विशिष्ट नहीं था। निश्चित उनके पास गौएं होते थे, 1000-5000 गौएं होते थे। शिष्य वगैरह भिक्षा मांगकर आते थे और गुरु को सेवा करते थे। राजा महाराजा अगर किसी योगी से प्रभावित हुआ तो निश्चित ही बहुत सारे भेंट लेकर जो है सो योगी के द्वार पर खड़ा हुआ। लेकिन वो अदृश्य है, वो दिखने वाले नहीं है, वो प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, वो मनुष्य के आंखों में पकड़कर नहीं आएगा। कितने इस प्रकार के तपस्वियों के कहानी सुनेंगे। अब आंख में वासना दिखाई दिया, आंख के कारण कोई लड़की दिखाई देता है तो आंख को ही फोड़ लिया है। सूरदास को हम पढ़ रहे हैं। अब आंख के कारण तो लड़की नहीं दिखाई देता है, मन में वासना है, इसी आंख में प्रतिलक्षित होता है। आंख के फोड़ने से वासना तो नहीं चला जाएगा, तब तो होता जो अंधे के पास काम वासना होता ही नहीं। तो शरीर को सताने से योग का कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि शरीर को हम नाहक तंग कर रहे हैं, क्योंकि शरीर एक उपकरण है, बहुत सेंसेशन है इसमें। और इस उपकरण के द्वारा हम बाहर के जगत से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे पास 5 सेंसेज हैं, इन 5 सेंसेज के द्वारा हम प्रकृति से ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो ये शरीर जितना परिष्कृत हो, जितना परिमार्जित हो, उतना अच्छा है, और जितना संवेदनशील बने उतना अच्छा है। क्योंकि जब परिष्कृत होगा और संवेदनशील होगा तब ये और प्रज्ञा से भर जाएगा और सेंसेशन से भर जाएगा, और तब वो खबर दे सकता है अगम का, अगोचर का। तो शरीर को सताने का तो कोई बात ही नहीं है। शरीर को धूप में रख दिए कि कांटों के सैया पर आप लेट गए हैं या आप भूखा मर रहे हैं, तो इस प्रकार के शरीर को पीड़ा पहुंचाने से कोई योग को उपलब्ध नहीं हो जाएगा। नाहक अपना समय व्यर्थ गंवा रहा है। योग के पथ पर आंतरिक काम है, आंतरिक जगत में काम है, और योग के पथ पर जब भी चले साकाम अर्थ में नहीं, निष्काम अर्थों में चले, और प्रभु के प्रति श्रद्धा रख। निश्चित वहां कुछ हठ योग का काम भी पड़ेगा, राजयोग का भी पड़ेगा, सांख्य योग का भी पड़ेगा, ज्ञान योग का भी पड़ेगा। अब आदमी का टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी कैसा है, आदमी में कौन से ग्रंथियां हैं, उसी प्रकार के योग की प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ेगा, वो व्याधि समाप्त हो जाएगा। क्योंकि योग का जो पहला अवधारणा है कि शरीर, मन और भाव, ये तीनों को एक हार्मोनी में लाना है, सामंजस्य लाना है, और जब ये तीनों एक संरेख में आता है तब हम अपने समस्वरता को उपलब्ध होते हैं। अब हम
अपने भीतर झांक सकते हैं। अब जो हमारा ऊर्जा बहिर्मुखी था वो अंतर्मुखी हो गया। इसके लिए हम हठ योग पर भी काम कर सकते हैं, राजयोग पर भी काम कर सकते हैं, ज्ञान योग पर भी काम कर सकते हैं, सांख्य दर्शन पर भी काम कर सकते हैं। कौन सी विधियां कहाँ से क्या जरूरी होगा, एक गहन यात्रा पर।